नाज़रीन, कोयटा के करीब बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शदीद गर्मी में एक बच्चा भी जहाँ बहक हुआ है। बोलान कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियाँ सुबह से फंसी हुई हैं और हज़ारों मुसाफिर परेशान हैं। गैराबाद इलाका होने की वजह से खाने पीने की कोई चीज़ भी मैसर नहीं है। सैलाब में बह जाने वाली सड़क की ख़राब हालत के बायस ट्रैफिक जैम है। इसी पर बात करते हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राह अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़राह साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए ARY को। जैसे कि मैंने अभी नाज़रीन को भी बताया, आपने भी यकीनन सुना होगा, सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं बोलान कौमी शाहराह पर। क्या अपडेट है, क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ इस ट्रैफिक जैम को खुलवाने के लिए, लोगों की मदद के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये ट्रैफिक जैम हुई है, इसकी भी वजूहात हैं। एक तो हैवी ट्रैफिक के लिए मना किया गया था पब्लिक को कि इस पे हैवी ट्रैफिक जो है वो नहीं आनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ इंतजामिया के हवाले से भी इंक्वायरी की जा रही है कि ऐसी क्या वजह हुई है कि फिर हैवी ट्रैफिक जो है वो उस सड़क पर आ गई। हालांकि मैं आपको यहाँ देखें, अब मेरे सुनने वाले जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पब्लिक जो है, अगर हुकूमत की जानिब से कोई सख्ती होती है तो तब भी पब्लिक जो है वो धरनों पर उतर आती है और एहतजाज करती है। हालांकि क्लियरली ये बता दिया गया था कि इस सड़क पर हैवी जो ट्रैफिक है उसकी आमदोरफ्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हैवी ट्रैफिक जो है वो उस पर आई है। और ये इतना बड़ा जो एक अब आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम जो हुई है और इसके नतीजे में एक मासूम बच्चे की हलाकत भी सामने आई है, तो ये बहुत बड़ा एक लॉस है। फ़राह साहिबा, माजरत के साथ हुकूमतों का काम प्रॉब्लम्स बताना नहीं, उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है। अगर एंट्री पॉइंट पर मैम, अगर एंट्री, मेरे सवाल सुन लीजिएगा, अगर एंट्री, मैम मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। नहीं, आपका सवाल मैंने सुन लिया, लेकिन आपने मेरा जवाब मुकम्मल, मैं आपका जवाब बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, आप प्लीज जारी रखिए बात अपनी। जी, अच्छा, नहीं, अब अपना सवाल कर लें। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, अगर वहां पर चेक पॉइंट पर वहां रोक दिया जाए गाड़ियों को, हैवी ट्रैफिक को ना जाने दिया जाए, और हुकूमतें ये काम कर सकती हैं क्योंकि हुकूमतों के पास फोर्स होती है, ताकत होती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? अच्छा, देखिए, मैंने पहले से जिस तरह आपको बताया कि मना किया गया था कि हैवी ट्रैफिक जो है इस रोड पर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आई। अब चीफ मिनिस्टर की जानिब से सख्ती से इस पे एक्शन भी लिया गया है और अब इंक्वायरी भी होगी कि ये मिस मैनेजमेंट किसकी जानिब से हुई है, और जिसकी जानिब से भी होगी और जिम्मेदार को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा, ये तो चले इंक्वायरी, वैसे हमारे यहाँ जो है इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ डंग टू पाव पॉलिसी होती है। बहरहाल हम जरूर पूछेंगे कि इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला। ये बताएगा कि अभी जो है, अभी यहाँ पर क्या इन लोगों को निकालने के लिए, अभी इन लोगों को निकालने के लिए क्या इक़दाम किए गए? फ़राह साहिबा, देखिए, मेरी बात सुने। आप बाकी सूबों के बारे में ये बात कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में आप कतई तौर से ये बात नहीं कर सकते। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिए हैं और हर मौके पे एक्शन लिए हैं, बहुत से ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया है। अच्छा फ़राह साहब, चलें, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे ये बताएगा कि जो हम आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, अब तकरीबन 9 दिन से ज़्यादा हो गए, डेरा अला यार में एक बच्ची जो गुमशुदा हुई थी, माँ उसको तलाश करी थी, आपसे बात भी थी, आपने कहा था कि हम इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। चलें, बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, मुझे उम्मीद है और यकीन भी है। उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक मैम? वो देखिए, वो जो बच्ची का लापता होने का जहां तक वाकया है, वो उनकी कोई आपस की दुश्मनी भी थी जो सामने आई है, और आज भी बल्कि इस पे मैं डिस्कस कर रही थी और वहाँ की इंतजामिया से भी मेरी डिस्कशन चल रही थी। और अब एक और प्रॉब्लम भी, बल्कि सुबह भी मैंने एक चैनल को इंटरव्यू इस पे दिया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी सामने आ रही हैं कि जो जिस तरीके से ये बच्ची भी वहाँ से गायब हुई है। और देखिए, हम सख्ती से निपटेंगे क्योंकि अभी हम सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, रिलीफ के ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में हमने जाना है। तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो ऑन ग्राउंड ड्यूटीज दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड ड्यूटीज देते हुए आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में आप तो कह रही हैं कि आपस की दुश्मनी, बात ही नहीं कंप्लीट करने देते। आप अच्छा मेरी जी, आप बात ही नहीं कंप्लीट जब पूरी कीजिए करने देंगे तो आप कैसे सुनेंगे फिर? जी बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ जी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंतजामिया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, तमाम FC, आर्मी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो आवाम की रिलीफ प्रोसेस में मसरूफ हैं। और अगर इस किस्म की देखें एक्टिविटीज, जो नेगेटिव एक्टिविटीज सामने आएंगी, सख्ती से ऐसे लोगों के साथ निपटा जाएगा। और खुदारा, बल्कि मैं पब्लिक, फ़राह साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। सर मैम, मेरा सवाल मुख्तसर एक ही है, इस माँ को उसकी बच्ची मिली या नहीं? जी नहीं, मेरी इतला के मुताबिक तो बच्ची मिल गई है।
بچی مل گئی آپ کی اطلاع کے مطابق؟ ٹھیک ہے جی، ہم بالکل رابطہ کریں گے ماں سے بھی، اور اگر بچی مل گئی تو آپ کو خراج تحسین ہے، لیکن اگر بچی اپنی ماں تک نہیں پہنچی تو ہم سے دوبارہ رابطہ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ فرح عظیم صاحبہ۔